ओम शांति। हम सभी बच्चों को बाबा ने संगम युग पर तिलकधारी बनाया है। तो कौन सा तिलक हम सबके मस्तक पर लगा है? आत्मिक स्मृति का तिलक। वो जो बिंदी लगाते हैं वो वाला तिलक नहीं, या मंदिर में जाकर जो तिलक लगाते हैं वो तिलक की बात नहीं। लेकिन अगर हम आत्मा की स्मृति में हैं तो आत्मा की स्मृति का तिलक सदा ही हमारे मस्तक पर लगा हुआ है। लेकिन सिर्फ ये स्मृति नहीं कि मैं आत्मा हूं, बाबा ने हमें ये भी स्मृति दिलाई कि मैं कौन सी आत्मा हूं। क्योंकि ये ड्रामा स्मृति और विस्मृति का खेल है। जब भूल जाते हैं तो गिरती कला होती है, और जब स्मृति आ जाती है तो एक ही जन्म में फिर से आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाती है। तो जो स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं, वो जो हम थे वो हम अभी भूल चुके हैं। हम ही देवात्मा थे, हम ही पूज्य आत्मा थे, हम ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। हम ही इस विश्व के कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। आप सबसे पूछना चाहिए है और बाबा ने क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। क्योंकि अगर हम उन स्मृतियों में रहते हैं तो अवश्य उसकी समर्थी हम महसूस करते हैं। स्मृति से स्थिति बनती है। अगर श्रेष्ठ स्मृति है तो स्थिति श्रेष्ठ होगी। कहते हैं ना, एज यू थिंक सो यू बिकम। बाबा ने इस बार मन को जीतने का काम दिया है, होमवर्क दिया है। तो सारा काम ही संकल्प का है, स्मृति का है। तो और कौन सी स्मृतियां बाबा ने दिलाई हैं? जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे तब सुनाई देगा। अब घर चलने का समय है। हम पूज्य आत्माएं हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान है। आधार मूर्त उद्धार मूर्त है, वो तो मैंने बता दिया। तो बहुत लंबी लिस्ट है ना, जिसे हम स्वमान कहते हैं। स्व आत्मा का मान क्या है इस पूरे कल्प में, वो बाबा ने हमें स्मृति में दिलाया है। लेकिन क्या बाबा जिस नजर से हमको देखता है उस नजर से हम अपने आप को भी देखते हैं? बाबा ने जिस ऊंची दृष्टि से हम बच्चों को सम्मान दिया है, हम उसके काबिल स्वयं को समझते हैं? हाँ, कई बार हम जरूर स्वमान सुनते हैं मुरली में, लेकिन उस स्वमान में स्थित नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको स्वयं में संशय होता है। बाबा कह तो रहा है, लेकिन क्या सचमुच मैं ही देवात्मा थी? क्या सचमुच मैं ही पूज्य आत्मा हूं? मैं वही आत्मा हूं जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है? तो जब तक पूरे निश्चय से उसे स्वीकार नहीं किया है, तब तक हम उसका स्वरूप नहीं बन सकते। ये इस तरह से है। एक छोटी कहानी मुझे याद आती है, हम कई बार सुनाते हैं कि एक बार एक राजा का राजकुमार छोटी आयु में ही उसे भेड़िया उठा के ले गया। बहुत ढूंढा, नहीं मिला, तो उन्होंने समझा कि शायद भेड़िए ने उसको खा लिया है। उसके बाद उन्होंने उनको ढूंढना बंद कर दिया।
लेकिन 5-6 साल के बाद वो राजा जब शिकार खेलने के लिए गया तो उसने भेड़ियों का एक झुंड देखा और देखा कि उस झुंड में एक भेड़िया जो है वो सामान्य नहीं है, जैसे और भेड़िए हैं वैसा नहीं है वो। तो उन्होंने उस झुंड का पीछा किया तो सारे भेड़िए तो भाग गए क्योंकि वो तो तेज भाग सकते हैं, लेकिन ये जो एबनॉर्मल था वो पीछे रह गया। तो उसे पकड़ लिया तो देखा कि वो वास्तव में भेड़िया नहीं है, भेड़िया जैसा लग रहा है, वो तो इंसान है, लेकिन अब भेड़ियों जैसा उसका रूप हो गया है क्योंकि वो शायद इतने समय से भेड़ियों के साथ रहा है। तो उसे उठा करके वो लेके आए महल में, और जब पूरे उसके शरीर के बाल वाल उतारे गए और पूरा उसको नहलाया धुलाया गया तो देखा कुछ निशानियों से कि वो तो वही राजकुमार है जो कुछ साल पहले महल से भेड़िया उठा के ले गया था। लेकिन अब वो राजकुमार नहीं है, अब तो वो बिल्कुल भेड़िए जैसी हालत में है। वो बोल भी नहीं सकता है, अगर आवाज भी निकालता है तो भेड़िए जैसी आवाज निकालता है। उसको ये समझ ही नहीं है कि मैं एक इंसान हूं। तो फिर राजा ने अपने दरबारियों की सभा बुलाई और पूछा कि क्या किया जाए। तो दरबारियों ने कहा कि महाराज, आखिर बुद्धि तो इंसान की है, ये थोड़े समय में समझने लगेगा, आप इनके लिए कोई शिक्षक रख दीजिए जो इनको रोज ये सिखाए कि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य का चाल चलन व्यवहार क्या होता है। तो राजा ने ऐसे ही किया, एक शिक्षक रख दिया उनके लिए। तो वो रोज उनको सिखाने लगा और सचमुच मनुष्य की बुद्धि थी तो वो सीखने लगा, और कुछ महीनों के अंदर उसे ये समझ में आने लगा कि मैं भेड़िया नहीं हूं, मैं भी और इन सब की तरह, क्योंकि वो देखता भी था सभी मनुष्यों को वहां चलते फिरते बोलते, तो मनुष्य हूं और उसकी तरह ही वो देख देख करके बोलने लगा। लेकिन उसकी जो हड्डियां उस तरह की हो गई थी, क्योंकि जैसे भेड़िए 4 पैर से चलते हैं, वो राजकुमार भी ऐसे ही चलता था, घुटने मोड़ के हाथ नीचे रख के सीधा चलना तो उसने देखा ही नहीं था कभी। तो शरीर उसी तरह से ढल गया था। तो उसके लिए फिर डॉक्टर रखा गया कि इसके शरीर को व्यायाम के द्वारा किसी तरह से सीधा किया जाए। तो धीरे धीरे कुछ महीनों के अंदर वो इंसान जैसा रूप लेने लगा और ये भी समझने लगा कि मैं एक इंसान हूं। लेकिन फिर राजा ने उसको कहा कि इसको ये सिखाओ कि ये साधारण इंसान नहीं है, ये राजकुमार है, और एक राजकुमार साधारण इंसान जैसा नहीं होता, उसके संस्कार स्वभाव रॉयल होते हैं। तो फिर उसको वो सिखाना शुरू किया कि राजकुमार क्या होता है। वो राजमहल में रहता था तो देखता भी था जो उसके परिवार के सदस्य थे कि वो किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो धीरे धीरे उसके अंदर वो रॉयल संस्कार आने लगे और वो अपनी ओरिजिनल स्थिति, जो वास्तव में वो राजकुमार था, उसको कुछ साल लग गए अपनी उस पोजीशन में आने के लिए, क्योंकि वो भूल चुका था। अब ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं था, इंसान था, लेकिन क्योंकि भटक गया, इंसानों के साथ नहीं था, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल गया। तो वैसे गुण भी नहीं थे उसके अंदर। फिर ये भी नहीं कि वो राजकुमार नहीं था, वास्तव में वो राजकुमार था, लेकिन क्योंकि राजकुमार राजमहल में नहीं है तो वो संस्कार उसके अंदर आने का प्रश्न ही नहीं था। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी जब देह अभिमान में आ गई, जब माया ने हमको भुला दिया, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप के गुण कर्तव्य सब बिल्कुल भूल गए। तो देखो उसको वापस राजकुमार बनाने में कितना समय लग गया। हालांकि वो था राजकुमार, लेकिन फिर भी अपनी उस पोजीशन में आने में उसे कितना समय लगा। तो हमें अपनी पोजीशन में आने में समय लगता है। या बाबा तो कहता है 1 सेकंड में, 1 मिनट में भी मुक्ति, जीवन मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो संस्कार इतने पुराने और कड़े हो जाते हैं कि हम समय लगाते हैं, हमें सालों लग जाते हैं। इस जीवन के कितने साल हम पुरुषार्थ करते हैं, तब वो हमारे संस्कार हमारे वास्तविक स्वरूप में आते हैं। लेकिन वही कि क्या किया, स्मृति में लाया।
तो स्मृति रहेगी तो स्वरूप बनेगा। अगर वो भी स्मृति नहीं रही तो भले सालों पुरुषार्थ करते रहेंगे, फिर भी वहीं के वहीं रहेंगे। तो ये सब जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, इसीलिए बाबा हमें बार बार होमवर्क देते हैं। इसके पहले बाबा ने हमें होमवर्क दिया था, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, दिया था ना होमवर्क। तो वो 5 स्वरूप का अभ्यास क्या है, उसमें हमारे सारे स्वमान समाये हुए हैं। अगर हमने सतयुग के स्वरूप का अभ्यास किया, देव स्वरूप का, तो मैं देवात्मा, डबल ताजधारी, प्रकृति जीत, माया जीत, सब स्वमान आ गए। उसमें कितने स्वमान आ जाते हैं। और 5 मिनट के अंदर हम वो सब स्वमान स्मृति में ला करके अपने उस स्वरूप का खुशी और नशा, उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव वर्तमान में भी कर सकते हैं। तो बाबा यही कहता है कि जो भविष्य में बनने वाले हैं वो वर्तमान में इमर्ज रूप में रहे, वो लक्ष्य सदा मेरे सामने रहे, लेकिन उसको पूरे निश्चय से मुझे स्वीकार करना है। फिर स्वमान में रहने के लिए बाबा ने हमें दूसरी बात जो बताई है वो है कि किसी भी प्रकार का देह अभिमान नहीं होना चाहिए। दुनिया के जो अभिमान हैं वो भिन्न प्रकार के हैं, वो हम सब जानते हैं, आत्मा के पहले लेसन में हम सुनते हैं। तो अगर देही अभिमानी हैं तो ही स्वमान में स्थित हो सकते हैं। शिव बाबा जो रोज परम धाम से आकर के हम बच्चों के लिए मुरली चलाते हैं, बाबा इस वर्ल्ड की अथॉरिटी है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, लेकिन बाबा हम बच्चों को स्वमान के साथ साथ कितना सम्मान भी देते हैं कि हर रोज मुरली में बाबा याद प्यार और नमस्ते कहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता, हर मुरली में होता है बच्चों के लिए याद प्यार और नमस्ते, यानी मालिकम सलाम। सलाम माना ही वो उर्दू शब्द है और हिंदी में हम उसे नमस्ते कहते हैं। तो बाबा ने स्वयं को बच्चों का सर्वेंट कहलाया। मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, सेवाधारी हूं। तो इतने ऊंचे सम्मान की नजर से शिव बाबा ने और उसके साथ साथ ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा ने हर आत्मा को स्वमान दिया, जो भी आत्मा उनके संपर्क में आई, और उतना ही उसका सम्मान भी किया। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि जब आप किसी भी आत्मा के संपर्क में आते हो तो उसके आदि अनादि स्वरूप से देखो, उस दृष्टि से उसे देखो, उस ऊंची नजर से उसको देखो, उसके वर्तमान स्वरूप से नहीं देखो। तो ब्रह्मा बाबा ने हर आयु वर्ग के साथ उनकी विशेषता अनुसार व्यवहार किया और सम्मान दिया। जैसे बाबा जब बच्चों से मिलते थे तो बच्चों को सम्मान का स्नेह देते थे। ऐसे नहीं ये तो बच्चे हैं, इनके लिए क्या सोचना है। लेकिन वो बच्चे भी अगर बाबा से मिले, आज हमारी दादियां अनुभव सुनाती हैं कि जब वो बाबा के पास आए तो वो कितनी छोटी आयु के थे, 9 वर्ष के थे, 10 वर्ष के थे। बाबा ने बोर्डिंग बनाया बच्चों का और उन बच्चों को किस तरह से पालना दी, बिल्कुल शहजादे शहजादियों की तरह उनको पालना दी। और हमेशा होवनहार ये विश्व कल्याणकारी है इस नजर से देखा। तो सचमुच वो विश्व कल्याणकारी बन गए। आज वो सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। आज वही यज्ञ के आधार स्तंभ है, उन्हीं के आधार पर आज पूरा यज्ञ चल रहा है। तो ऐसे सिर्फ बच्चे समझ करके उनको छोड़ नहीं दिया है कि छोटे बच्चे हैं, ये क्या करेंगे। लेकिन उनमें भी वो इतना श्रेष्ठ भाव रखा। फिर जब भी बाबा युवाओं से मिलता था तो वो उस नजर से उनसे मिलता था कि ये मेरे बच्चे असंभव को संभव करने वाले हैं। जिस पवित्रता को दुनिया असंभव समझती है, जो संन्यास करने वाले हैं वो भी असंभव समझते हैं, उसको ये संभव करने वाले हैं। और ये महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले। कहा ना कि कुमारियों ने भीष्म पितामह को बाण मारे। तो आज कितने लाखों परिवार और लाखों कुमार कुमारी भाई बहने बाबा के इस ज्ञान को सचमुच सारे विश्व में दे रहे हैं।
बाबा की उस उम्मीद को सफल कर रहे हैं जो बाबा ने उनमें रखी। फिर ब्रह्मा बाबा ने बुजुर्ग आत्माओं को सदा अपने समान अनुभवी और हम जीन्स के रूप में देखा। ये मेरे समान अनुभवी आत्माएं हैं। हाँ, अगर मैं तीव्र पुरुषार्थ कर सकता हूं इतनी आयु में, तो ये भी कर सकते हैं। आज की मुरली में भी दादी सुना रही थी कि बाबा जब बूढ़ियों को देखता था तो क्या करता था? डांस करवाता था और खुद भी डांस करता था। तो बाबा ने ये नहीं समझा ये बूढ़े हैं, ये क्या करेंगे, नहीं। लेकिन ये भी उतना ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। जब बाबा 60 वर्ष की आयु से पुरुषार्थ शुरू करके 93 तक होते हुए भी अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारी सभी दादियां कितनी आयु की हैं, हाँ, लेकिन इतनी आयु होते हुए भी क्या हम उनको वृद्ध कहेंगे? हाँ, हमसे भी ज्यादा जवान हैं। हम शायद जितना नहीं करते होंगे उतना हमारी दादियां करती हैं। ऐसे बांधेलियों को जब भी बाबा मिलता था तो इस दृष्टि से मिलता था कि ये याद में नंबर 1 है। ये बाबा की लगन में मगन रहने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि जितना बंधन होता है उतना याद की लगन बढ़ती है, उतना बाबा की तरफ खींच ज्यादा होती है। तो ये याद में सबसे आगे रहने वाली आत्माएं। तो जिस सम्मान की नजर से बाबा ने देखा वही नजर मेरे प्रति हो। तो स्वमान है तो सम्मान हम दे भी सकेंगे। अगर हम स्वमान में नहीं रहते हैं तो हमें सम्मान की इच्छा होती है। मेरा मान होना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए। अगर मेरा नाम मान नहीं हुआ, कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो मेरी स्थिति भी ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि मेरा स्वमान इस पर आधारित है कि दूसरे मुझे मान दें। लेकिन बाबा ने हमें सिखाया है सम्मान देंगे तो मिलेगा। पहले देना है कि लेना है? हम देवता हैं या लेवता हैं? क्या बनने वाले हैं? तो देवता बनने वाले हैं, तो पहले मुझे देना है। हम देंगे और ना मिले, ये कर्म का सिद्धांत है ही नहीं। अगर हम देंगे तो अवश्य हमें मिलेगा। तो मुझे सम्मान देने वाला बनना है। तो इसमें 3 प्रकार की सम्मान की बात की। एक, जो हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं आती हैं उनका हमें सम्मान रखना है। दूसरा, स्वयं का सम्मान। और तीसरा, जो सोमान बाबा ने हमें सिखाया, और तीसरा बाबा का भी सम्मान। तो बाबा का सम्मान क्या है? जो है जैसा है, जो श्रीमत हमें दे रहा है बाबा, उसी प्रमाण आज्ञाकारी बनकर के चलना। बाबा जो शिक्षा हमें दे रहे हैं, जो पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई में रेगुलर पंक्चुअल रहना, ये उनका सम्मान है। अभी भी बाबा ने मुरली में कहा ना कल कि मुरलीधर से प्यार माना बाबा की मुरली से प्यार। तो अगर हम रोज मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसका मतलब चाहे पढ़ें या सुने, बाबा ने ये छुट्टी दी है हमको कि किसी का अगर कोई कार्य व्यवहार ऐसा है कि अगर हम रोज नहीं सुन सकते तो कम से कम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई में रेगुलर रहना, मुरली मिस नहीं करना है। तो ये बाबा का रिगार्ड है, उसकी पढ़ाई का रिगार्ड है। फिर बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये सतगुरु का रिगार्ड है। आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बदार अगर हम बाबा के बच्चे हैं तो हम बाबा का रिगार्ड रखते हैं। और दूसरी जो आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं, अगर उनके व्यवहार में उनके अवगुण होते हुए भी हैं, तो सभी में कमियां, सब तो संपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके अवगुण होते हुए भी अगर मैं उनकी विशेषता को ही देखती हूं, अगर वो बाबा के बच्चे हैं तो जरूर उनमें कोई विशेषता है, तभी वो बाबा के बने हैं। तो वो विशेषता ही मैं देखती हूं, तभी मेरा सम्मान उनके प्रति रहेगा। लेकिन अगर पुराने संस्कारों के वश होकर के विशेषता की बजाय मैंने कमी देखी तो मैं उसका अपमान कर सकती हूं, उस आत्मा का। फिर हम थोड़ा कई बार अभिमान में आ जाते हैं। देह अभिमान अलग होता है और अभिमान अलग होता है। अभिमान सूक्ष्म है और बाबा उसकी निशानी बताता है कि
अभिमान माना अपमान की फीलिंग तुरंत आएगी। तो संबंध संपर्क में अगर हमें अपमान की फीलिंग आ जाती है, किसी ने मुझे एक शब्द कह दिया, बस सारा दिन मेरी अवस्था खराब हो गई, मेरा योग ही नहीं लग रहा है बाबा से, सारा दिन मुझे इतने व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, इसका क्या मतलब था, अब मुझे क्या करना है। क्या हुआ? अभिमान का अंश है। और अभिमान वाले को रौब जल्दी आता है, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं दूसरे को। बाबा हमेशा कहते हैं रुहाब रखो। हाँ, रूहानियत में रुहाब होता है, नशा होता है। स्वमान नशा उसकी अनुभूति कराता है, लेकिन अहंकार नहीं है, अहंकार अलग चीज है। तो रौब रखना, हाँ, थोड़ा तो रखना ही पड़ता है, नहीं तो काम कैसे चलेगा। बहनों में नहीं, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं पांडवों में रौब होता है और माताओं में क्या होता है? मोह होता है। तो दोनों की अपनी अपनी विशेषता है, कमियों की भी विशेषता है, विशेषताओं की विशेषता है, वो तो है, लेकिन तो रौब अपनी चेकिंग करनी है कि कहीं सूक्ष्म में भी रौब तो नहीं है, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों का करेक्शन भी करते रहते हैं सारे टाइम, तो ये भी सूक्ष्म रौब का अंश है, बाबा कहता है। फिर तीसरे अभिमान की निशानी है कि अभिमान वाला हमेशा अपने को राइट समझता है, दूसरे को कुछ नहीं समझेगा। वो समझेगा मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, ये गलत है, इसको मेरी बात माननी चाहिए, मैं क्यों इसकी बात मानूं। और इसीलिए दूसरों में दोष निकालते रहते हैं। अब दोष निकालेंगे तो उसकी ग्लानि भी करेंगे, तो फिर इधर उधर जो पर चिंतन करना, अवगुण का, वो भी अभिमान का ही अंश है, क्योंकि अपने को ऊंचा सीधा करना, सिद्ध करना चाहते हैं और सामने वाले को नीचा सिद्ध करना चाहते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी ये ऐसा करते हैं। फिर चौथी अभिमान का अंश है ईर्ष्या, बहुत जल्दी होती है उनको, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, उन्नति करते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि मैंपन होता है। तो मैंपन है तो मैं ही रहूं हर बात में, दूसरे को देखना मना, तुरंत उसकी ईर्ष्या आ जाएगी। तो अपनी सूक्ष्म चेकिंग करके अगर ये भी संस्कार अंश रूप में हमारे अंदर हैं, क्योंकि हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और मोटे रूप में हमारे विकार समाप्त हो जाते हैं, बाबा हमेशा कहता है। फिर इसके साथ साथ कई बार थोड़ा बुद्धि का अभिमान जुड़ जाता है, जिसको बाबा कहता है ये लास्ट पूंछ रहती है, लास्ट तक भी चलता रहता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, लोग मुझे बुद्धिमान समझते हैं। ज्ञान का अभिमान भी आ जाता है कभी सूक्ष्म रूप में, कभी अपनी विशेषताओं का अभिमान भी आ जाता है। बाबा की शक्ति से उस विशेषता को जब हम कार्य में लगाते हैं तो हमारी विशेषताएं बढ़ती जाती हैं। फिर लोग हमारी महिमा करते हैं आकर के, तो महिमा करते हैं तो कई बार पता ही नहीं चलता है कि वो महिमा से फिर उसी विशेषता को लेकर के मुझे अभिमान आ गया है। तो ये सब अभिमान के सूक्ष्म रूप हैं। तो अभिमान वाले को जैसे बताया अपमान की फीलिंग आती है, तो जब हम दूसरे के व्यवहार में आते हैं तो अगर हमारा इस प्रकार का स्वभाव है तो फिर हम उसे सम्मान नहीं दे सकते। और सम्मान बनाए रखने के लिए उस आत्मा को आगे बढ़ाने की भावना होनी चाहिए। बाबा ने हमेशा कहा शुभ भावना और कल्याण की भावना होनी चाहिए। जैसे बाबा ने हमेशा बच्चों को पहले आप कहा, कहते मम्मा को हमेशा बाबा कहता था आप पहले आप हैं। भले बाबा मुरली चलाता था, लेकिन मम्मा जब मुरली चलाती थी तो बाबा कहता था मम्मा मेरे से भी अच्छी मुरली चलाती है। तो हमेशा बच्चों को, मम्मा को बाबा ने आगे रखा, तो आगे रखने से खुद पीछे नहीं हो गया, खुद आगे रहने की कभी इच्छा नहीं की, लेकिन फिर भी सदा बाबा आगे रहा। तो बाबा ने हमें हमेशा ये मंत्र दिया है कि जब भी हम दूसरों के व्यवहार में आते हैं, तो चाहे वो सेवा का संगठन है यानी ब्राह्मणों का संगठन है, चाहे वो अज्ञानी आत्माएं हमारे लौकिक संबंधी हैं, हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमारी भावना उनके प्रति सदा आगे बढ़ाने की हो, दातापन की भावना हो, सहयोग की भावना हो, स्नेह की भावना हो, तब हम सम्मान रख सकें।
अगर जरा भी उनकी कमी पर नजर गई हमारी, वो तो है ही, लेकिन अगर गई तो फिर हम वो सम्मान उनको नहीं दे पाएंगे। तो सम्मान देने वाले दाता या देवता नहीं बने तो फिर हमें भी नहीं मिलेगा, वो हमें समस्याएं पैदा करेंगे, हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनने लगेंगे। और इसीलिए बाबा हमें शुभ भावना रखने के लिए कहता है कि देते जाओ, तो जो उन आत्माओं का हमारे साथ हिसाब किताब है वो चुकतू होता जाएगा, चुकतू हो जाएगा। हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगे, तो फिर वही आत्मा सहयोगी बन जाएगी, विघ्न रूप बनने की बजाय उससे हमें सहयोग मिलने लगेगा। हम अपनी दादियों की जब हिस्ट्री सुनते हैं बाबा के समय की, तो कई बार दादियां हमें सुनाती हैं कि हम जब आए, जब कुमारियां थी, छोटी आयु के थे, तो उस समय कुमारियों का जैसे एक नेचुरल स्वभाव होता है कि थोड़ी कोमलता होती है उनके अंदर, और झिझक होती है किसी भी काम को, कोई भी नया काम करना है तो वो सहज एक कदम उठा करके खुद कर लें, हिम्मत रख लें, ऐसा कम होता है। लेकिन बाबा हमारा वो भान बिल्कुल निकालना चाहते थे। तो बाबा ने हमें विष्णु चतुर्भुज स्वमान का अभ्यास कराया। बड़ी दादी जी के साथ काफी वर्षों तक हमें रहने का सौभाग्य मिला, तो दादी कभी कभी सुनाते थे कि कितने समय तक हम सिर्फ अपने आप को ये समझते थे कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, यानी मेरे अंदर दोनों ही संस्कार हैं, क्योंकि आत्मा मेल और फीमेल दोनों बनती है। आत्मा तो मेल फीमेल नहीं है खुद, लेकिन जैसा शरीर धारण करती है वैसे ही संस्कार आत्मा में जागृत होते हैं। तो बाबा ने ये अभ्यास कराया, तो उसके बाद जो ये कुमारीपन का देह अभिमान था वो हमारा बिल्कुल समाप्त हो गया, और हम बिल्कुल यही समझते थे कि हम विष्णु चतुर्भुज हैं। और उसके बाद बाबा ने शिव शक्ति स्वरूप का अभ्यास कराया, तो उससे उनके अंदर वो जो आत्मविश्वास, हिम्मत सेवा करने की आई, और सचमुच जब वो बाहर निकले उस स्वमान के साथ, जब वो सुनाते हैं कि जब हम 14 साल की भर्ती करने के बाद माउंट आबू में भी आकर के 1-2 वर्ष रहे, और उसके बाद बाबा ने हमें अलग अलग स्थानों पर सेवा के लिए भेजा, तो हम अकेले अकेले सेवा के लिए गए। लेकिन जहां भी गए, क्योंकि वो स्मृति थी कि मैं शिव शक्ति स्वरूप हूं, मैं ही वो पूज्य आत्मा हूं, तो लोगों को साक्षात्कार ही वैसे हुए उनसे, और साक्षात्कार हुए तो अपने आप लोग बाबा की तरफ आए। उनका वो स्वरूप नहीं दिखता था, लेकिन अलौकिक स्वरूप दिखाई देता था। तो ये स्वमान की स्मृति का प्रभाव है कि जितना हम स्वमान की स्मृति में रहते हैं, जैसे बताया कि उससे ही हमारा स्वरूप बनता है, तो सारा दिन हमें उसके अटेंशन रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर अलबेलापन है, कर्म तो हम सभी करते हैं, सुबह मुरली सुनी तो मुरली में जो भी स्वमान सुने वो अच्छे लगे, सुनकर खुशी भी हुई, लेकिन बाबा क्या कहता है, जो लौकिक नशे भी होते हैं ना, जब तक उसको घोटते नहीं है, तो जब तक घोटा नहीं है तो उसका नशा नहीं चढ़ता है। जैसे भांग को भी घोटा जाता है तब उसका ज्यादा नशा चढ़ता है, तो यहां भी बाबा कहता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, घोटेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, कोई नशा नहीं चढ़ने वाला है। तो सारा दिन काम करने गए, काम में ही बुद्धि लगी रही, वो वहीं की वहीं रह गई, जो हमने सुनी वो तो वहीं रह गई। फिर शाम को याद आया तो कुछ याद किया, बाबा ने मुरली में क्या कहा था पता ही नहीं क्या कहा था, तो कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे हम स्वमान का स्वरूप नहीं बन सकते, और ऐसा होता है। लौकिक दुनिया में कामकाज में जब व्यस्त हो जाते हैं तो अटेंशन कम हो जाता है। तो यहां जो मेहनत है वो सिर्फ अटेंशन रखने की ही है। तो रोज ज्यादा स्वमान नहीं, सिर्फ एक स्वमान ले लो अमृत वेला। जो भी स्वमान मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, या समझ लो कि जितने भी स्वमान बाबा ने मुझे दिए हैं उसकी एक लिस्ट बना लो। लिस्ट तो बनी बनाई मिलती भी है, वो अपने पास रख लो, और उसमें से हर एक स्वमान को रोज अनुभव करो। अगर मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मानो आप ये स्वमान लेते हैं, तो अमृत वेले उस स्थिति का अनुभव कर लो। एक बार अमृत वेले उस स्थिति का अनुभव किया तो सारा दिन वो सहज स्मृति में आता रहेगा, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अमृत वेले माना हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है उस समय, तो उस समय जो स्मृति अंदर चली गई
वो हमारे लिए नेचुरल हो जाती है। इसलिए बाबा हमें अमृत वेले अभ्यास करने के लिए कहते हैं। फिर मुरली के समय बाबा ने अगर कुछ विशेष उसके बारे में कहा है तो उसे हम अपने मन में रखें और सारा दिन थोड़ा सा उस पर मनन करें कि अगर मैं विश्व कल्याणकारी हूं तो सचमुच विश्व कल्याण का कार्य करने वाले के गुण क्या होने चाहिए, कैसे विश्व का कल्याण मैं आत्मा कर सकूंगी, और अगर मैं विश्व कल्याणकारी हूं तो दूसरों के साथ मुझे कैसे संपर्क में आना चाहिए। उसका थोड़ा मनन करेंगे तभी तो उसकी गहराई में जा सकेंगे और वो वाइब्रेशन फिर दूसरों को सचमुच हमसे अनुभव होने लगेंगे कि ये विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो इस तरह से पूरा दिन उसकी अनुभूति करो। और हमने एक कदम बढ़ाया, अगर हमने वो संकल्प किया तो बाबा भी फिर हमें मदद करता है। तो कोई ना कोई ऐसी घटना हमारे दिन भर में अवश्य ऐसी होगी कि हमें अपने आप महसूस होगा कि मैं सचमुच विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। तो हर दिन एक स्वमान लेकर के, और अगर लगता है कि हर दिन नहीं, ये पूरे हफ्ते के लिए मेरा स्वमान है, इस पूरे हफ्ते मुझे इस स्थिति का अनुभव करना है, तो उस स्थिति का हम अनुभव करें। तो ये तो हो गया विशेष। और रोज के लिए जो बाबा ने हमें हमारे 5 स्वरूपों का अभ्यास कहा है, 5 मिनट भी नहीं, बाबा ने तो अभी क्या कहा, भले ही 1 मिनट के लिए करो। अगर हमें अभ्यास है तो 1 मिनट में भी हम 5 स्वरूपों का अभ्यास कर सकते हैं। तो वो भी हर घंटे घंटे उसका अटेंशन रखें। तो फिर देखो कि कितना उसका नशा और खुशी हम अपने जीवन में स्वयं भी अनुभव करते हैं और जो हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वो भी उसका अनुभव करेंगी। जैसे बाबा हमेशा हमें कहते हैं अपने चलन और चेहरे से सेवा करो। तो चलन और चेहरे से कैसे सेवा होगी, जब हमारी स्थिति ऊंची होगी। अगर हमारी स्थिति अन्य आत्माओं की तरह साधारण है तो हमसे उन्हें कुछ विशेष अनुभव नहीं होगा। तो उस ऊंची स्थिति के लिए पहले वो ऊंची स्मृति चाहिए। ऊंची स्मृति होगी तभी तो वो वाइब्रेशन उनको मिलेगा। तो मुझे चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम बनना है तो जरूर थोड़ा अटेंशन तो देना ही पड़ेगा। अगर अटेंशन देंगे तो स्वमान में स्थित रहना मुश्किल नहीं है, और स्वमान में स्थित रहते हुए अन्य आत्माओं को हम सहज सम्मान दे सकते हैं। और ये सीट है, बाबा ने हमें ये सीट दी है। जैसे लौकिक दुनिया में भी कहते हैं ना कि कोई अपनी सीट पर होता है तो स्वतः ही उसको अपने कर्तव्यों की स्मृति रहती है, वो उस अनुसार ही चलता है। मानो कोई ऑफिसर है तो वो जब तक अपने ऑफिसर की सीट पर कुर्सी पर बैठा है वो वैसे ही बिहेव करेगा, लेकिन जब घर आ जाएगा तो क्या ऑफिसर जैसा बिहेव करेगा? नहीं। अब उसको अब वो स्मृति नहीं है, अब स्मृति बदल गई, रोल बदल गया। तो जब तक मैं उस सीट पर हूं, जब तक हम उस स्वमान की सीट पर हैं तो अवश्य मुझे उसके गुण और कर्तव्य स्मृति में आते रहेंगे। तो इस सीट पर मुझे सेट रहना है, ये प्रतिज्ञा करें, चाहे हम दृढ़ संकल्प करें कि आज के लिए आज मेरा ये स्वमान है और मुझे इस सीट पर आज चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, चाहे जो भी विघ्न आ जाए, मुझे सेट रहना ही है। कोई भी व्यर्थ संकल्प या विघ्न या माया के कारण मुझे अपनी स्वमान की सीट से डिस्टर्ब नहीं होना है। करने वाली परिस्थितियां तो आ सकती हैं और आएंगी ही, पेपर तो आने ही हैं। बाबा कहते हैं ना, माया तो अपनी सीट से उतारने के लिए मौका देखती रहती है कि कैसे मैं इनको सीट से उतारूं या शान से नीचे करके परेशान करूं, क्योंकि स्वमान में रहना हमारी शान है। तो माया हमें शान से उतारने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे अपनी शान से नीचे नहीं आना है। तो अगर जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया है हम वो भी अभ्यास करते रहते हैं तो ये स्वमान और सम्मान का पुरुषार्थ हमारे लिए सहज हो जाता है। ओम शांति।